Hello everyone. Today we are in exercise 1.3. In the last lecture we learned the power set, the subset, universal set, right? तो ये सबका एप्लीकेशन आज हमें यहाँ पे देखना है. तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 एंड 7 में हो 5 मैंने स्किप किया हुआ है, वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. So we will start from the fourth sum, then we will do third and then 5, 6. Right? Write down all the subsets. सबसेट्स के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स, ये डेफिनेशन भी दी थी मैंने आपको. नंबर ऑफ सबसेट्स is equal to 2 raised to n, where n is number of elements of that set. Number of element of that set. तो आपको सेट्स के एलिमेंट्स पता होना चाहिए. देन यू कैन राइट द सबसेट्स एंड हाउ कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ये भी आपको पता चलेगा. तो सबसे पहले सी हियर देयर इज ओनली वन एलिमेंट, सो टेकिंग n इज इक्वल टू 1, 2 raised to 1 is 2, तो इससे दो ही सबसेट्स मिलेंगे. सेकेंड थिंग हमें ये भी पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, null set is subset of every sets. Null set is subset of every sets and every set is subset of universal set. Every set is null set of universal set. ये दो चीज आपको याद रखनी है. So first null set is subset of every set. तो मैं इसके सबसेट्स लिख रहा हूं. सी, एक तो null set and set itself over. एक एलिमेंट्स वाले, दो एलिमेंट्स वाले, तीन एलिमेंट्स वाले, इस तरह से हम आगे चलेंगे. बट इट हैज ओनली वन एलिमेंट एंड देयरफॉर एक ही सबसेट मिलेगा. नल सेट तो है ही, तो ये हो गए उसकी सबसेट्स. यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया कि इसे सिर्फ दो ही सबसेट्स मिलेंगे. चलो फॉर द सेकेंड केस, हियर देयर आर टू एलिमेंट्स, सो 2 raised to 2 means 4. तो इससे चार सबसेट्स मिलने चाहिए. कैसे चार मिलेंगे? तो देखो डिफाइन करने जा रहे हैं भाई. नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. अब सिंगलटन सेट्स लेंगे, मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो, तो ऐसे मुझे दो सेट्स मिलेंगे, सेट ए एंड सेट बी. अब बचा सेट खुद, बिकॉज ऑल द सेट्स, देखो तीसरा स्टेटमेंट आया, ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ देमसेल्व्स. कोई भी सेट ले लो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेट. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो ये खुद इसका सबसेट है. ये तीसरा स्टेटमेंट आया. आगे मैंने दो आपको दिए थे, फिर से बोल रहा हूं. नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. गेटिंग? फिर से, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. सेकंड, every set is subset of itself. third one, every set is subset of universal set. तो इसे मिल गए चार subsets. Now this one, see it has three elements. Taking n is equal to 3, 2 raised to 3 gives 8. So there are 8 subsets. अब कैसे लिखना है? तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. सबसे पहले null set is subset of every set. अब सिंगलटन सेट्स मतलब एक एक एलिमेंट वाले, राइट? सो सेट 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3, उसके बाद में दो एलिमेंट्स वाले, ऑल पॉसिबल टू एलिमेंट सबसेट्स. सेट 1 2, सेट 1 3, सेट 2 3, देन 3 एलिमेंट्स. भाई 3 एलिमेंट्स में तो सेट खुद ही होगा. 3, इसके दो एलिमेंट्स वाले आ गए, अब 3 एलिमेंट्स वाले, तो 3 एलिमेंट्स में सेट खुद ही आएगा, बिकॉज वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सो वी विल राइट 1 2 3.
तो हो गए 8 सबसेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। चलो नल सेट, इट हैज नो एलिमेंट, इट इज एम्प्टी सेट, इट इज नल सेट, इट इज void set. So number of elements 0, taking n is equal to 0, 2 raised to 0 is 1. So it has only one subset and which is itself. तो आपको ये भी पता है। तो ये बात हमारी हो गई सबसेट्स की, नंबर ऑफ सबसेट्स की, दोनों कितने सबसेट्स है वो भी यहाँ पे आंसर मिला, और कौन से सबसेट्स है, हाउ मेनी सबसेट्स एंड व्हिच सबसेट्स, दोनों चीज मैंने यहाँ पे आपको शो कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट ए इज गिवन and there are 11 questions, which one is true and which one is false, that we have to say. मतलब हमें ट्रू फॉल्स डिसाइड करना है यहाँ पे कि भाई अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, चेक इट। तो आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सबसेट इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। सबसेट इज रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, whereas belongs to is relation between element and set. Belongs to is relation between element and set. क्या कभी सेट एलिमेंट बन सकता है? बराबर मेरा क्वेश्चन सुनो। Is set can be an element? Is element can be a set? बराबर समझना दोनों साइड से। Is set can be an element? Is element can be a set? Right? चलो धीरे धीरे होले होले सब कुछ समझ में आएगा। Now see, it is a relation between two sets. Set of 3 4 is set. Set A is set. So subset हो सकता है। पर ये जो सेट हमारे लिए है, पर ये क्वेश्चन के लिए it is an element because A is containing set 3 4। भाई 3 अलग से नहीं आया, 3 अलग से घूम नहीं रहा है, 4 भी अलग से घूम नहीं रहा है, दोनों को डिब्बे में पूर के मम्मी ने भेजा है कि आपको साथ में ही रहना है हमेशा। भाई कहीं भी रहो, टुगेदर रहो, कहीं भी अलग से मत जाओ, अपनी मर्जी से कहीं भी बाहर घूमो मत। बाकी सेट का रूल कैसा है कि ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, चाहे आप मन यहाँ पे लिखो या वहां पे, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। बट सी, दोनों की मम्मी ने बोला कि स्टे टुगेदर, कहीं अलग अलग मत जाना। तो भाई हमें जो सेट 3 4 दिख रहा है वो रियल में एलिमेंट है। तो अभी भी मैंने बताया कि इज सेट कैन बी एन एलिमेंट, यस, इन दिस केस इट इज बीइंग, सो इट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट और सेट के बीच का रिलेशन तो बिलोंग्स टू का होना चाहिए, जबकि यहां पे हमें दिया हुआ है सबसेट, which is not true, therefore it is false. Now see, जो हमने बोला वही उन्होंने दी है, हमारी इच्छा पूरी कर दी कि भाई देखने में ये भले ही सेट है, बट राइट नाउ इट इज एन एलिमेंट एंड बिलोंग्स टू इज रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एंड सेट। तो भाई ये जो एलिमेंट है वो सेट ए में है कि नहीं? भाई दिख तो रहा है, सो ट्रू। चलो ये सबसेट की वापस बात आई। तो सबसेट्स के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जब सबसेट्स लिखेंगे तो सबसे पहले नल सेट, देन सिंगलटन सेट, फिर 2 एलिमेंट्स वाले, फिर 3 एलिमेंट्स वाले, फिर 4, जितना पॉसिबल है उतना हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे ए के सबसेट्स लिखने हो तो कितने मिलेंगे? सो इट हैज हाउ मेनी एलिमेंट? 1 2, देखो इट इज एन एलिमेंट एंड 4, तो 4 ही एलिमेंट है। भाई 3 4 का जो बच है दैट इज अ सिंगल एलिमेंट, आप उसे 2 काउंट मत करना, राइट? सो ये सिंगल एलिमेंट है, सो देयर आर 4 एलिमेंट्स। 4 है तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 लो, 2 रेज़ टू 4, मतलब 16 सबसेट्स मिलेंगे। उसमें सबसे पहले नल सेट आएगा, फिर सेट 1 सेट 2, सेट ऑफ सेट 3 4, बिकॉज सेट 3 4 इज एन एलिमेंट, वो सिंगल एलिमेंट है। तो सेट ऑफ सेट 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। आपको यहां से धीरे धीरे पता चला होगा, क्यों? क्योंकि देखो नल सेट इज सबसेट, सेट 1 इज सबसेट,
सेट 2 इज सबसेट। अब इसका सेट भी सबसेट ही होगा। सेट ऑफ सेट 3 4 इट इज सिंगलटन सेट। भाई देखने में भले दो एलिमेंट्स है पर काउंट तो एक ही होगा बिकॉज बोथ आर टुगेदर। गेटिंग और नॉट? चलो, so it is 2. One is a member of a obvious result. One is a sub. It is also obvious result. By subset is a relation between two sets. One is an element, so not possible. चलो 1 to 5 सबसेट है तो 1 to 5 के सारे एलिमेंट्स ए में है कि नहीं? Yes, 1 is in A, 2 is in A, 5 is in A. So हो रहा है। पर ये belongs to वाली बात जरा जमी नहीं, समझ रहे हो? चलो सेट 1 2 3, 1 is there, 2 is there, 3 अलग से नहीं मिलेगा। 3 का बंच मिलेगा 3 4 के ग्रुप में। ये नहीं है मतलब नहीं है, राइट नहीं है। 5 बिलोंग्स टू ए, भाई ये नहीं है, ये सही है। नल सेट ऑफ नल सेट इज सबसेट ए, वो भी नहीं आएगा बिकॉज नल सेट इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। हाँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा सेट है B is set of null set, so it is singleton set, it has one element that is known as null set। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? देखो इसके सबसेट्स क्या होंगे? null set is subset of every set, फिर singleton set, बात खत्म। so it has two subsets because it has one element and when we take n is equal to 1 it will be 2 raised to 1 gives 2। so इसके पास दो सबसेट्स आ गए। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ पे ये बात जब नहीं रही मतलब गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। मतलब हमें जो सेट्स दिए हुए हैं उसे इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है कि भी सिर्फ लेस देन का रिलेशन हो तो वहां पे ओपन इंटरवल आता है और लेस देन और इक्वल टू हो तो वहां पे क्लोज इंटरवल आता है। बस उसी तरह से हमारी ट्रेन चलेगी। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? ऑल द नंबर्स विच आर बिटवीन -4 and 6 इंक्लूडिंग 6। -4 नहीं आ रहा है, -4 नहीं आ रहा है मतलब इसके लिए ओपन इंटरवल, बीच वाले तो सारे नंबर सही, 6 आ रहा है सो क्लोज। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ओपन क्लोज -4 6, ओपन क्लोज -4 6। चलो फॉर सेकेंड सेट, दोनों में से कहीं पर भी इक्वालिटी नहीं है मतलब जो बॉर्डर के नंबर से वो कभी नहीं आएंगे, हमेशा यहाँ पे ओपन इंटरवल ही बनेगा। सो ओपन इंटरवल -12 to -10 बिकॉज -12 इज स्मॉलर देन -10। याद रखना 12 is greater than 10 but -12 is smaller than -10, right? चलो फॉर दिस सेट देखो एक इक्वालिटी है कहां पे? आगे 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7। सो ऑल द नंबर्स व्हिच आर बिटवीन 0 एंड 7 इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग का मतलब होता है ले लो क्लोज ओपन 0 7। उसके बाद में दोनों जगह पे इक्वालिटी है, क्लोज आएगा आएगा आएगा। तो यही पूरा उल्टा क्वेश्चन है हमारा 7। सो आई एम गिविंग यू इन होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। तो आज यहाँ तक हमारी ट्रेन चली है। इतना सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सी यू, बाय बाय।